चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आसान है क्योंकि अब क्या था ना, पहले प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था। जब प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था ना तो आप बना ले रहे थे। अब क्या होगा, अब माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। पहले वाला यानी हम फर्स्ट में ही लिखा चुके थे, जो दो फार्मूला लिखा है ना वही दो फार्मूला पर ये पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 3 समाप्त होने वाला है। अगर वो फार्मूला अगर देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो कैसे बनेगा सर, देखिएगा। क्या लिखेंगे, पहले सोल्व लिख लीजिएगा। तो सोल्व लिख लिया सर, तो अब क्या करेंगे, ए क्यू यानी 5a का क्यूब कीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a यानी 5a है, b हमारे पास 3b है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी यानी 5a माइनस 3b। ये फार्मूला जो था एज इट इज उतार लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। तो पहले लिख लीजिएगा 5 का क्यूब क्या होता है सर, 5 का क्यूब 125 होता है। कैसे सर, कहे कि 5 और 25 जा 125। तो ये फार्मूला दिमाग में, ये 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, 3 का क्यूब 27, बी क्यू है तो बी क्यू दे दीजिएगा, माइनस 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो यहाँ लिख दीजिएगा 45 ए और बी, ए और साथ में कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे 5a माइनस 3b, लिख दिया सर। अब क्या करना है, अब ये जो ब्रैकेट खुला हुआ है ना, अब इसको तोड़ देना यानी खोल देना। तो लिखिएगा इस जगह पे 125 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस, अब इसे से मल्टीपल कीजिएगा तो 45 इंटू 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। तो 225 लिख दिया सर। और ए स्क्वायर भी होगा, कहें ए इंटू ए स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। और माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दीजिएगा और 45 इंटू 3 कीजिएगा तो 135 और ए है तो ए लिख दीजिएगा और बी इंटू बी स्क्वायर लिख दीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ रहा होगा ना तो आप बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आ रहा ना तो फार्मूला देखिए, उसी फार्मूला पे टूट रहा है या नहीं। अगर टूट जा रहा है तो आप सीख चुके, नहीं टूट रहा है तो तोड़ने का जरूर कोशिश कीजिए। और जहां फंस रहे हैं ना, देखिए कि सर किस जगह पे बता रहे हैं हमको, किस जगह पे डॉट लग रहा है। अगर उस जगह से नहीं निकलिएगा ना तो आप डॉट आपको धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और आपको मैथ इतना डर लगने लगेगा कि मैथ बनाने का ही मन नहीं करेगा। तो आप पहले इस सब यानी छोटे छोटे स्टेप पर जरूर ध्यान देकर चलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, जो बताया है उसी कॉन्सेप्ट से चलना है आगे। तो लिखेंगे ए क्यू सर, ए क्यू लिखा दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का है ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, बस इतना करना होगा पहले। तो लिख लीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, ए हमारे पास 3x है और बी हमारे पास 5x है इंटू ए माइनस बी यानी 3x माइनस 5x कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक कर लिया। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट को अभी मत हटाइएगा क्योंकि अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, 3 का क्यूब कहाँ हो जाता है 27x क्यूब हो जाता है सर, माइनस 5 का क्यूब 125 और नीचे x है और ये क्यूब पूरा में है, इसको x क्यूब कर लीजिएगा, माइनस 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 हो जाता है सर। 45 x से x कट जाएगा, 45 इंटू 3x माइनस 5x कर लीजिएगा, यही लिख लिया जेटी। फिर क्या करना है, लास्ट में अब इसको ब्रैकेट को खोल डालना है। तो लिख दीजिएगा 27x क्यूब माइनस 125x क्यूब माइनस 45 इंटू 3 कीजिएगा तो 135, x है तो x लगा दीजिएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा और 45 इंटू 5 कीजिएगा तो 225 हो जाता है सर, 225। अब यहाँ x नहीं है, यहाँ x नीचे है तो x नीचे रख लीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना इजी वे में बन रहा है, कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा होगा कि सब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ नहीं है मेरे बाबू। फार्मूला रख दिया है, फार्मूला पे क्वेश्चन उतार दिया है और एज इट इज खाली मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है और यही आपका फिनिश आंसर भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। बनेगा सर एज इट इज वैसे ही, खाली फ्रैक्शन में देखिए घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख करके 4a यहाँ ना तो ए यहाँ कर लीजिएगा, खाली आपको नीचे दे करके घुमाने का काम कर रहा है। तो घूमना नहीं है, बढ़िया से समझना है। 4a बाई 5 ए क्यूब, ये ए क्यूब हो गया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब कर लीजिएगा
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a हमारे पास है 4a/5 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab बी हमारे पास 2 है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी तो 4a/5 माइनस 2 कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे 4 का क्यूब क्या होता है 64 हो जाता है सर, तो 64 a का क्यूब 1 कर लीजिएगा बाई 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8 कर लीजिएगा माइनस, अब नहीं कट रहा है तो 3 4 जा हो जाता है 12 और 12 2 जा 24 हो जाता है सर, तो 24a/5 लिख लीजिएगा। जो है उसको तो लिखना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे सर, इसको ब्रैकेट एज इट इज छोड़ दीजिएगा 4a/5 माइनस 2। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, इसको लिख लीजिएगा एज इट इज, इसको लिखिएगा खाली इसमें ये ब्रैकेट को खोल करके मल्टीपल कर देना है, तो लिख दीजिएगा 64a/125 माइनस 8 है तो 8 लिख लीजिएगा। अब इससे मल्टीपल होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सर 24 चौ यानी 24 इंटू 4 कीजिएगा ना तो 96 a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा बाई 5 इंटू 5 25 कर लीजिएगा। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा, अब इससे मल्टीपल होगा तो 24 दूनी 48 यानी 24 इंटू 2 कीजिएगा तो 48 आ जाएगा 48, और ए है इस जगह पे ए नहीं है तो ओनली ए रख लीजिएगा और नीचे 5 है तो 5 रख दीजिएगा और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। खाली फ्रैक्शन में है तो बस जो कर रहे हैं वो एज इट इज करना है, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन रख के चलना है, और बिना फ्रैक्शन का है तो बिना फ्रैक्शन का भी एज इट इज नंबर रख कर चलना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी थर्ड क्वेश्चन था और थर्ड क्वेश्चन हो चुका समाप्त। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में।